10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग के पास मौजूद मंकी किंग का बाल बटरफ्लाई क्लैन की एंसेस्टर के स्टैचू के बगल में मौजूद एक पत्थर को देखकर रिएक्ट करने लगता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है कि जरूर इस पत्थर के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर छिपा हुआ है और उसी को सेंस करते हुए यह बाल यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो लिन फेंग, तुम्हें कुछ भी करके उस ट्रेजर को हासिल करना होगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग आगे बढ़ते हुए मोसान से उस पत्थर के बारे में पूछता है। अब मोसान उस पत्थर के पास आते हुए बोलता है, हमारे क्लैन की एंशिएंट एंसेस्टर जू युआन रैलम से इस पत्थर को अपने साथ लेकर आई थी। यह पत्थर दिखने में बिल्कुल एक बीस्ट जैसा लगता है, इसीलिए हमारे क्लैन की एंसेस्टर को यह पत्थर बहुत ही ज्यादा पसंद था। पर इस पत्थर के लुक्स के अलावा इस पत्थर के अंदर कोई भी खास बात नहीं, ना इस पत्थर का कोई ओरिजिन है और ना ही इस पत्थर के अंदर कोई पावर है। यह बस एक मामूली पत्थर है, कोई ट्रेजर नहीं। पर इसके बावजूद हमारे क्लैन की एंसेस्टर को यह पत्थर सबसे ज्यादा पसंद था। तभी लिन फेंग बोलता है, मैं इस पत्थर से निकल रही ऑरा को यहाँ पर सेंस कर सकता हूँ और यह पत्थर मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तो अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इस पत्थर को यहाँ पर एग्जामिन कर सकता हूँ। यह सुनते ही मोसान बोलता है, मास्टर गुफेंग, यह पत्थर हमारे एंसेस्टर की निशानी है, तो मैं यह आपको ऐसे ही नहीं दे सकता हूँ। तभी नीडल मोसान के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर, मास्टर गुफेंग ने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, वह मेरे सेवियर है और अगर इन्होंने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं होती। तो क्या आप मेरे लिए इन्हें एक मामूली सा पत्थर भी नहीं दे सकते हो। अब वहां पर नीडल को रिक्वेस्ट करते हुए देखकर मोसान लिन फेंग को वह पत्थर देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी लिन फेंग मोसान को थैंक्स करते हुए बोलता है, मैं यह पत्थर आपसे फ्री में नहीं लूंगा। और अब वह अपने पास से गोल्डन आयरन फैन को बाहर निकालते हुए बोलता है, इस पत्थर के बदले मैं आपको यह इमॉर्टल लेवल ट्रेजर गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब गोल्डन आयरन फैन को देखते ही मोसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, नहीं मास्टर गुफेंग, मैं इतना कीमती ट्रेजर यहाँ पर नहीं ले सकता हूँ। यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को वहां पर ले लेता है। तभी नीडल मोसान के पास आते हुए बोलती है, ग्रैंडफादर, मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रदर गुफेंग एक नाइस पर्सन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बस एक मामूली से पत्थर के बदले आपको एक इमॉर्टल लेवल ट्रेजर दिया है। तभी साउटियन आगे आते हुए बोलता है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर के पास कई सारे गॉड लेवल वेपन्स हैं और मेरे मास्टर इस आयरन गोल्डन फैन का यूज भी यहाँ पर बहुत कम करते हैं, तो तुम इसे रख सकते हो। अब यह सुनते ही मोसान सोचने लगता है, मास्टर गुफेंग ने यहाँ पर बिना कुछ सोचे मुझे एक इतना ज्यादा पावरफुल वेपन गिफ्ट कर दिया, वह भी बस एक मामूली से पत्थर के बदले। आखिर मास्टर गुफेंग है कौन और यह किस क्लैन से बिलोंग करते हैं। तभी लिन फेंग मोसान के पास आते हुए बोलता है, ओल्ड मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप यह वेपन अपने पास रखें और इसे रिफाइन करके अपनी पावर को इंक्रीज करें। मैं आपसे यह पत्थर इसीलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पत्थर के अंदर मौजूद एनर्जी को रिफाइन करके मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूं और अगर मैं इस पत्थर को रिफाइन करने के बाद यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह सुनते ही मोसान गोल्डन आयरन फैन के बदले उस पत्थर को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है और अब मोसान लिन फेंग को अपने बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए इन्वाइट करते हुए बोलता है, मास्टर गुफेंग, आपने मुझे इतना ज्यादा पावरफुल वेपन गिफ्ट किया है, इसके बदले मैं आपको मेरे बटरफ्लाई क्लैन के सीक्रेट रैलम को एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहता हूँ। पर लिन फेंग उसे मना कर देता है और बोलता है, मैं इसी जगह पर रुककर इस पत्थर को रिफाइन करना चाहता हूँ जिससे मैं ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंच सकूं और इस गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए आप काफी आसानी से सीक्रेट रैलम में मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को हराकर अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा सकते हो। यह सुनते ही मोसान दोबारा से लिन फेंग को वहां पर थैंक्स करता है और अब वह नीडल के साथ वहां से चला जाता है। अब उनके वहां से जाते ही साउटियन लिन फेंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर आपने मोसान के इनवाइट को रिजेक्ट क्यों कर दिया। हम उस सीक्रेट रैलम में जाकर वहां पर मौजूद और भी कई सारे कीमती ट्रेजर्स को हासिल कर सकते थे और क्या पता उस जगह पर हमें कई सारे एम्परर लेवल ट्रेजर मिल जाते जिन्हें रिफाइन करने के बाद हम काफी आसानी से गॉड किंग रैलम पर पहुंच सकते थे। तभी लिन फेंग बोलता है, मास्टर, मोसान अपनी ग्रैंड डॉटर की जान बचाने के लिए उस जगह पर जा रहे हैं, तो उस जगह पर हमारा कोई भी काम नहीं और तो और गोल्डन आयरन फैन का यूज करते हुए मास्टर मोसान काफी आसानी से अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा सकते हैं।
यह सुनते ही साउटियान गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मास्टर मैं जानता हूँ कि आप इस पत्थर के लिए अपने हाथों से इतना अच्छा मौका निकलने दे रहे हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लिनफेंग बोलता है, औरों के लिए यह बस एक बेकार सा पत्थर है, पर मेरे लिए यह एक डिवाइन टूम है और अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड का यूज करते हुए मैं इस टूम के अंदर मौजूद स्पिरिट को यहाँ पर अवेक कर सकता हूँ। और अब लिनफेंग उस पत्थर को अपने सोल सी के अंदर लेकर आता है और अब वह अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड की पावर का यूज करते हुए उस पत्थर के अंदर मौजूद स्पिरिट को वहां पर अवेक करने लगता है। तभी मंकी किंग का बाल काफी तेजी से उस पत्थर के अंदर जाकर समा जाता है और अब उस पत्थर के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है जिससे वह पूरा एरिया कांपने लगता है। तभी साउटियान भी लिनफेंग के सोल सी के अंदर आ पहुंचता है और बोलता है, मास्टर मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर इस पत्थर के अंदर ऐसा क्या है जो इस पत्थर के लिए आपने एक सीक्रेट रैलम के अंदर जाने से मना कर दिया। और अब उस पत्थर के अंदर से निकल रही एनर्जी की वजह से साउटियान की हालत खराब होने लगती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उस पत्थर के अंदर से एक जाइंट एप स्पिरिट बाहर निकलते हुए बोलता है, फाइनली हजारों सालों के बाद मैं यहाँ पर आजाद हो ही गया। अब उस जाइंट एप की पावर को देखते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, आखिर यह एनर्जी इतनी ज्यादा जानी पहचानी क्यों है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ यह वही है? तभी उस पत्थर के अंदर से एक छोटा सा बंदर निकलकर बाहर आता है और अब वह छोटा बंदर थंडर ड्रैगन को देखते हुए बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर आजाद करोगे। वैसे आपको देखकर मुझे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। आपकी क्या हालत हो गई है। एक टाइम पर आप इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर्स में से एक हुआ करते थे और अभी आप बस एक छोटे केचुए लग रहे हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ बंदर, मैं तुम्हें बस अपने एक ही अटैक में मार सकता हूँ। तभी वह बंदर बोलता है, सीनियर थंडर ड्रैगन आप तो यहाँ पर गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे सच में आपकी हालत देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी थंडर ड्रैगन उस बंदर को एक टपली मारते हुए बोलता है, बेवकूफ, यहाँ पर कुछ ही टाइम में मैं अपनी पूरी पावर को रिकवर कर लूंगा और दोबारा से इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर बन जाऊंगा। पर क्या तुमने खुद को देखा है? तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, साथ ही साथ तुम यहाँ पर मुश्किल से जिंदा हो। तो मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था और आखिर तुम मरे कैसे? अब वह बंदर थंडर ड्रैगन को बताता है कि एंशिएंट टाइम में चल रहे वॉर के दौरान डार्क लॉर्ड ने एंशिएंट एंसेस्टर के साथ मिलकर मुझ पर अटैक किया था और उन दोनों ने मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर मंकी किंग ने मुझे एक सेलेस्टियल स्टोन दिया था। यह सेलेस्टियल स्टोन जिसके अंदर मेरी सोल अब तक कैद थी और मरने से पहले मैंने इसी सेलेस्टियल स्टोन के अंदर अपनी सोल के एक हिस्से को डाल दिया जिस वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बच पाया। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, तो यह सेलेस्टियल स्टोन तुम्हें मंकी किंग ने दिया था, तभी मैं सोचूं कि आखिर अब तक तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। अब वह बंदर लिनफेंग को मंकी किंग का बाल दिखाते हुए बोलता है, छोटे बच्चे, क्या यह बाल तुम्हारा है और क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आखिर यह बाल तुम्हें कहाँ से मिला? तभी साउटियान बीच में आते हुए बोलता है, अभी तुमने क्या कहा? क्या तुमने मेरे मास्टर को छोटा बच्चा कहा? क्या तुमने अपनी हाइट देखी है? यहाँ पर सबसे ज्यादा छोटे तुम हो, तो अपनी जुबान संभाल कर बात करो वरना मैं तुम्हारी बची खुची सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी लिनफेंग उसे एक थप्पड़ मारते हुए चुप करा देता है और बोलता है, मंकी किंग ने मुझे यह बाल गिफ्ट किया था। यह सुनते ही वह बंदर एक्साइटेड हो जाता है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, तो क्या तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को जानते हो और क्या तुम उससे मिले हो? क्या वह अभी भी जिंदा है और क्या यहाँ पर उनकी पावर रिकवर हो चुकी है या फिर वह भी अभी थंडर ड्रैगन की ही तरह कमजोर है? लिनफेंग बोलता है, हाँ, मंकी किंग की पावर यहाँ पर लगभग 90% रिकवर हो चुकी है। जो सुनते ही वह बंदर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर जिंदा है और तो और उनकी पावर भी रिकवर हो चुकी है, तो मुझे अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिनफेंग बोलता है, सीनियर, क्या मैं यहाँ पर आपका नाम जान सकता हूँ? अब यह सुनते ही वह बंदर काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है, मैं द ग्रेट होंगयुआन यूनिवर्स का एम्परर सुन साओ सेंग हूँ और द ग्रेट मंकी किंग मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है। लिनफेंग बोलता है, तो आप सीनियर सुन साओ हो? यह सुनते ही सुन साओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, तो क्या तुम मेरे बारे में जानते हो? मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे बारे में क्या सुना है। यह सुनते ही लिनफेंग वहां पर एक गहरी सांस लेता है, तो देखकर सुन साओ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी लिनफेंग बोलता है, नहीं, मैंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सुना।
यह सुनकर सुनसाओ काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और अब वह बोलता है खैर जाने दो, इस बारे में भूल जाओ और मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर तुम मुझसे कैसे मिले। अब लिनफेंग डिटेल में सुनसाओ को बताने लगता है कि किस तरह वह मंकी किंग से मिला था और मंकी किंग ने उसे अपना बाल गिफ्ट किया था और किस तरह वह ड्रैगन माउंटेन रेंज में अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढते हुए आया, क्योंकि कुछ डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने उनके फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर बटरफ्लाई क्लैन के लोगों की मदद करने के बाद वह किस तरह सेलेस्टियल स्टोन के कांटेक्ट में आया और फिर उसने सुनसाओ को अवेक किया। वहीं पर यह कहानी काफी देर तक चलती है, जो देखकर साउटियान वहीं पर सो जाता है। अब लिनफेंग सुनसाओ को बताता है कि उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर खतरे में हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए उसे यहाँ पर मदद चाहिए। और उसके फादर सुप्रीम गॉड एम्परर जुन के साथ फाइट करने में बिजी है और शायद से सुप्रीम गॉड एम्परर ने उसके फादर को किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद कर दिया है। अब यह सब सुनने के बाद सुनसाओ लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, तो क्या तुम सच में डेमोनिक कल्टीवेटर से यहाँ पर बदला लेना चाहते हो? लिनफेंग हाँ में सर हिलाता है। यह सुनते ही सुनसाओ बोलता है, लिनफेंग क्या तुमने एक कहावत सुनी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? मुझे भी यहाँ पर मिंघाई पैलेस के लोगों से अपना हिसाब किताब करना है, तो फिर क्यों ना हम दोनों यहाँ पर आपस में हाथ मिला ले और एक डील को साइन करें। यह सुनते ही लिनफेंग सुनसाओ से उस डील के बारे में पूछता है। तभी सुनसाओ बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी पैरामॉर्डियल स्पिरिट को ढूंढने में मेरी मदद करो और इसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे सभी अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तभी साउटियान उठकर खड़ा होते हुए बोलता है, सपने देखना बंद करो, तुम्हारी हालत अभी यहाँ पर मेरे मास्टर से डील साइन करने की नहीं है। और तो और अगर मेरे मास्टर ने यहाँ पर तुम्हारे साथ डील भी साइन कर लिया तो भी तुम हमारी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। यहाँ पर बस मैं अपने एक ही अटैक में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तो इस बारे में भूल जाओ, मेरे मास्टर तुम्हारे साथ कभी भी डील नहीं करेंगे। यह सुनते ही सुनसाओ अपना सर खुजाने लगता है और अब वह लिनफेंग के पास आते हुए बोलता है, लिनफेंग अगर तुम यहाँ पर मेरे पैरामॉर्डियल स्पिरिट्स को ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें अपनी एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा। तभी साउटियान दोबारा बोलता है, बेकार की मेहनत करना बंद करो, मेरे मास्टर तुम्हारे साथ कभी भी डील नहीं करेंगे। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिनफेंग अगर सुनसाओ यहाँ पर तुम्हें अपनी टेक्निक सिखाने के लिए तैयार है तो यह तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है, क्योंकि सुनसाओ के पास मौजूद टेक्निक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। यह सुनते ही लिनफेंग सुनसाओ के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है और अब सुनसाओ लिनफेंग के साथ वहां पर हाथ टकराता है और बोलता है, हमारी डील यहाँ पर कंप्लीट हुई। जिसके बाद वह साउटियान को देखते हुए वहां पर उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे मास्टर के साथ डील साइन कर ली है, तुम यहाँ पर गलत साबित हुए। अब साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बंदर तुम यहाँ पर मेरे गुस्से का इम्तिहान मत लो वरना मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अभी लिनफेंग साउटियान को चुप कराते हुए सुनसाओ से बोलता है, तो क्या मैं यह जान सकता हूँ कि हमें आपकी पैरामॉर्डियल स्पिरिट कहाँ पर मिलेगी? अब सुनसाओ लिनफेंग को बताता है कि डार्क लॉर्ड ने उसके सोल के 4 टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से एक टुकड़ा इस सेलेस्टियल स्टोन के अंदर था, तो बाकी के बचे हुए 3 टुकड़े भी यहाँ पर आसपास ही कहीं पर होंगे। यह सुनने के बाद लिनफेंग सुनसाओ के हाथ में मौजूद मंकी किंग के बाल को वापस से अपनी ओर खींचते हुए अपने सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है, यह बाल मैं आपको नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मंकी किंग ने यह मुझे गिफ्ट किया है और अभी मुझे इसकी जरूरत है। पर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके तीनों बचे हुए सोल को यहाँ पर जल्द से जल्द ढूंढूंगा। यह बोलते हुए लिनफेंग अपने सोल सी के अंदर से निकलकर बाहर आता है। तभी क्वीन यिंग लिनफेंग के पास आते हुए बोलती है, लिनफेंग तो क्या तुम उस ट्रेजर को रिफाइन करने में कामयाब हो गए? लिनफेंग बोलता है, इस पत्थर के अंदर कोई भी ट्रेजर नहीं है, बल्कि इस पत्थर के अंदर मुझे एक पुराना दोस्त मिला और फ्यूचर में वह दोस्त हमारे काफी काम आ सकता है। तभी अचानक से कोई एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए बटरफ्लाई क्लैन के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है और साउटियान के ऊपर कई सारे थंडर स्ट्राइक होते हैं, पर साउटियान इधर उधर भागते हुए उन्हें डॉज कर लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि शैडो वुल्फ क्लैन के कुछ लोगों ने एक साथ मिलकर बटरफ्लाई क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जो देखते ही बटरफ्लाई क्लैन के सोल्जर्स उनके ऊपर एक स्लैश अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर एक जाइंट वुल्फ काफी आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी नीडल का अंकल उड़ते हुए उस वुल्फ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर
क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो और हमारी फैमिली के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? पर वह जाइंट वुल्फ बिना कुछ बोले एक जाइंट वुल्फ क्लॉ से नीडल के अंकल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही नीडल का ब्रदर काफी तेजी से बीच में आते हुए अपने बटरफ्लाई विंग टेक्निक से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर तभी एक दूसरा वुल्फ बीच में आते हुए उस बटरफ्लाई विंग टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे नीडल का कजन वहां पर घायल हो जाता है। और अब वह जाइंट वुल्फ क्लॉ सीधा आकर नीडल के अंकल को लगता है, जो देखते ही नीडल का कजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।